नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को दोस्तों आप लोग एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास में हम आप सभी को सोशल स्टडी से औद्योगिक क्रांति का ओपन पीडीएफ वाला क्लास लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए। इसमें हम आप सभी को मुख्य रूप से दोस्तों 20 प्रश्न बताएंगे और समझ लिए दोस्तों, अगर आप लोग इस 20 प्रश्न को कवर कर लेते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए यही 20 प्रश्न जहर हो जाएंगे और औद्योगिक क्रांति से जो भी प्रश्न आएंगे यही 20 में से कोई एक या दो प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो के एक सेकंड को भी स्किप मत कीजिएगा, जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा। और आपको हम पहले बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग अपना कॉपी और कलम निकालिए, स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए और एग्जाम हॉल में चला जाइएगा। औद्योगिक क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो यही में से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर का जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है दोस्तों वी कुरियन, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे जीएस भल्ला और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे बलवंत राय मेहता। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वी कुरियन को हम लोग जानते हैं। वी कुरियन का पूरा नाम है दोस्तों वर्गीज कुरियन। क्या है दोस्तों? वी कुरियन का पूरा नाम वर्गीज कुरियन है। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, आपको जो है दोस्तों आपकी एंट्रेंस एग्जाम में श्वेत क्रांति से संबंधित 4 टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला टाइप में जो आपको पूछे जाएंगे श्वेत क्रांति का आरंभ कब हुआ था। दूसरी टाइप में जो आपको पूछे जाएंगे श्वेत क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तीसरी टाइप में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे श्वेत क्रांति का संबंध किस औद्योगिक क्षेत्र से है। तो आप लोग को यहाँ पे एक एक पॉइंट करके हम बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा। एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर श्वेत क्रांति से पूछे जाएंगे तो समझ सकते दोस्तों, अगर आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं आएंगे। पहला जो टाइप में आपको प्रश्न आएंगे वो ध्यान से देखिए। पहला टाइप में आएंगे दोस्तों आपको ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस औद्योगिक क्षेत्र से है। याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों याद रखिए, आप लोग लिख लीजिए डायरी क्षेत्र यानी दूध उत्पादन से है। दूसरा सेकंड स्टेप में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो आएंगे दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसी में आपको एक और प्रश्न इसमें आपको अंदर से आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न दोस्तों कि श्वेत क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति का जो आरंभ है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों आपको एक टाइप के और प्रश्न आ सकते हैं, वो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वो 1970 ईस्वी में किया गया था। अब आपको सेकेंड टाइप में एक और जो प्रश्न आएंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम पूरा जितने टाइप से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आएंगे पूरा यहाँ पे दोस्तों आपको नोट कर दिए। ये पेड बच्चों का पीडीएफ दोस्तों, जो हमारे बिहार रिजल्ट टारगेट से पेड पीडीएफ लिए हैं उनके लिए दोस्तों इस तरह के उसको जो दोस्तों इसी तरह का पीडीएफ हम प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। अगला जो टाइप के प्रश्न आएंगे, ऑपरेशन फ्लड को भारत में किस क्रांति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। अगला टाइप में जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे दोस्तों आपको मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। याद रखिए दोस्तों, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग वर्गीज कुरियन, यही वर्गीज कुरियन जिसको हम बोले थे दोस्तों वी कुरियन, ये जो है श्वेत क्रांति का जनक है। अगला जो प्रश्न है ये भी आपको पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है ये हरियाणा के करनाल जिला में स्थित है। अगला प्रश्न आएंगे दोस्तों, विश्व में दूध और दूध उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन है दोस्तों, वो भारत है। इतना आप लोग दोस्तों पॉइंट पे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इससे संबंधित आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लोग जान लीजिए। कोई भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं छूटेंगे। प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों अगर भारत का बात करें तो एस स्वामीनाथन याद रखिएगा। और यही में अगर दोस्तों आपका विश्व में बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। पेड बच्चे जितने हैं A to Z आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। आपको पेड ग्रुप में ये पीडीएफ मिल गया है, छोड़िएगा नहीं। अगला जो टाइप में आएगा दोस्तों
पंचायती राज, समझ रहे दोस्तों, ये पंचायती राज के जनक कौन है? तो याद किया दोस्तों, भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब दूसरा जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप लोग, ये नॉर्मन ई बरलोग है। ऑप्शन बी में देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये क्या है दोस्तों? श्वेत क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आनंदा जो है ये भी दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंध है। ये अमूल जो है ये भी दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। अभी आपको पता है दोस्तों, नॉर्मन ई बरलोग, नॉर्मन अर्नेस्ट बरलोग, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? नॉर्मन ई बरलोग का पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बरलोग जो है, ये क्या दोस्तों? ये विश्व में श्वेत क्रांति के ये जो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन ई बरलोग। ये क्या दोस्तों? ये हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। नॉर्मन ई बरलोग श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, अब आपका आता है ये तीसरा नंबर का प्रश्न। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहां किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहां किया था? याद कीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर प्रिंटिंग प्रेस का अगर आविष्कार की बात किया जाए तो दोस्तों ये जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी में किया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कब किया गया था। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था वो 1430 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? जोहान गुटेनबर्ग के जर्मनी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। गुटेनबर्ग के द्वारा प्रकाशित किया गया पहली प्रिंटिंग पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशित किया गया था वो बाइबिल था। बाइबिल का प्रकाशन किस वर्ग में हुआ था दोस्तों? तो गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ है। क्या दोस्तों? गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। ये जो दोस्तों ने पहली पुस्तक प्रिंटिंग की जो जिसका नाम क्या था दोस्तों? बाइबिल था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। यहाँ पे नीली क्रांति डैश से संबंधित है। याद रखिए दोस्तों, नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। अब आपको यहाँ पे एक चीज है जो आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नीली क्रांति का जनक क्या थे दोस्तों? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को जो है कहा जाता है। अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक और हीरालाल चौधरी, ये दोनों को दोस्तों हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है? देखिए सबसे पहले अगर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो दोस्तों वो इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग अभी याद कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन करें, डैश के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों याद किया दोस्तों, ये भाप इंजन का आविष्कार के फलस्वरूप ही दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों? औद्योगिक क्रांति आ गया। क्या गया दोस्तों? औद्योगिक क्रांति आ गई। किस इंजन के आविष्कार के फलस्वरूप? तो याद रखिएगा आप लोग, भाप इंजन के आविष्कार के फलस्वरूप। दोस्तों अब आप लोग जानना चाहते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, भाप इंजन का आविष्कार जो है वो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? भाप इंजन का आविष्कार यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये जेम्स वाट ने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए, रुई को बीज से अलग करने वाला मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों अली जो है विल्हिटनी किया था, अली विल्हिटनी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजली बल्ब का आविष्कार, ये भी आप लोग याद किया, थॉमस एडिसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अब आया दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? देखिए सबसे पहले देखिए, औद्योगिक क्रांति आया जो हमारे पास में बचा संसाधन है, इसका संसाधन का शोषण होगा, ये भी क्या औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। दूसरा है कि लंबे समय तक कार्य से सामाजिक बनावट को जो है दोस्तों भिक्षुबद्ध कर दिया। समझ रहे? क्योंकि जो सामाजिक हमारे कार्य जो अधिकतर जो कार्य होते थे औद्योगिक क्रांति से पहले वो धीमी होती थी, क्योंकि हाथ से बुने जाते थे वस्तु। ठीक है, तो ये तो आप क्या कि ये जल्दी हो गया, इसलिए क्या होगी कि ये आदमी की इसमें मजदूर की घटा होगी। ठीक ना। अब देखिए ये सी में जो है मध्य वर्ग का विस्तार, यानी मध्य वर्ग का इसमें विस्तार हो गया। और डी में दोस्तों इनमें सभी, तो ये क्या है? ये सभी क्या है दोस्तों? ये औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है, याद रखिएगा। चलिए
चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कलिका कपड़ा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कलिको कपड़ा जिसकी ब्रिटेन में बहुत बहुत मांग थी, यानी बहुत अधिक मांग थी, कहाँ का उत्पाद था? यहाँ पे देखिए दोस्तों ढाका, जम्मू कश्मीर, कालीकट और इनमें से कोई नहीं। याद देखिए दोस्तों, जो कलिकों का कपड़ा था इसकी जो मांग इंग्लैंड में बहुत अधिक था, यानी ब्रिटेन में, तो ये जो है कहाँ की उत्पाद था? तो ये कालीकट का उत्पाद था। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कालीकट है कहाँ। दोस्तों आप लोग कालीकट के बारे में आप लोग समझिए। दोस्तों कालीकट जो है ये केरल राज्य का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ देखिए अद्यतन जानकारी के अनुसार शहर का आधिकारिक नाम जो दोस्तों कोझिकोड है। ठीक है, इस शहर का आधिकारिक नाम क्या है? कोझिकोड है। यह केरल राज्य का एक शहर है जिसमें दोस्तों अंग्रेजों ने इसे कभी कभी इसके अंग्रेजी संस्करण कालीकट द्वारा जो है जानने लगा। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, केरल में एक शहर है जिसका नाम पहले क्या था दोस्तों? कोझिकोड थे। ठीक है, कोझिकोड है अभी इस शहर का नाम, आधिकारिक नाम अभी क्या है? कोझिकोड है। इसको जो अंग्रेज जो है दोस्तों कालीकट के नाम से इसको अंग्रेज क्या करते थे? पुकारते थे। ये जो सूती वस्त्र के लिए एक प्रचलित था। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए सबसे अधिक निर्यात करता था, ये कोझिकोड के बंदरगाह से होता था, यह केरल से होता था। ठीक है, और ये कालीकट जो है कहा है दोस्तों? ये कालीकट केरल राज्य का एक शहर है। क्या है दोस्तों? केरल राज्य का एक शहर है। ये कालीकट किसने नाम रखा? तो दोस्तों अंग्रेज ने रखा। कालीकट से पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? ये कोझिकोड के बंदरगाह के आसपास थे, इसलिए इसी नाम से इसको हम लोग जानते थे। देखिए यहाँ पे प्रश्न 10 में निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? दोस्तों अभी आप सभी को बताए थे कि ये भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन अर्नल बर्लो को कहा जाता है, नॉर्मन ई बर्लो को कहा जाता है। समझ रहे आप लोग? और ये बर्गिज कुरियन जो है ये क्या दोस्तों? ये श्वेत क्रांति के जनक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ उत्पादन से संबंधित प्रश्न है। पीली क्रांति जो है दोस्तों ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दोस्तों माछ और मुर्गा उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इस तीनों क्रांति को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे जो व्हाट्सएप नंबर देखे दोस्तों उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करके आप लोग पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले डैश में हुई थी। देखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है दोस्तों? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ था। क्या दोस्तों? ये इंग्लैंड में हुआ था। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, ब्रिटेन यानी उसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अभी आप सबको बताएं दोस्तों जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों पीली क्रांति का जो संबंध है वो मुख्य रूप से दोस्तों क्या है? तिलहन उत्पादन से, खाद्य तिलहन उत्पादन से। किससे दोस्तों? खाद्य तिलहन उत्पादन से। यहाँ पे आपका विकल्प भी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। इससे पहले आपको पता है दोस्तों नीली क्रांति, नीली क्रांति जो मत्स्य पालन से संबंधित है। क्या दोस्तों? मत्स्य पालन से संबंधित है। और जो यहाँ पे नीली क्रांति मत्स्य पालन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और काली क्रांति जो है दोस्तों ये क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। समझ रहे? काली क्रांति क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये कपास उत्पादन से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे सिल्वर क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। और देखिए गोल्डन फाइबर क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से संबंधित है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये कपास उत्पादन से संबंधित है। जो सिल्वर क्रांति है, जो सिंगल सिल्वर क्रांति है ये अंडा उत्पादन से है। और जो दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति है ये जूट उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की सहायता से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है द्वंद्ववाद और भौतिकवाद की जो है कि सिद्धांत की सहायता से जो है दोस्तों को लोगों को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया। ठीक है दोस्तों, याद किया दोस्तों द्वंद्ववाद और भौतिकवाद की सिद्धांत की सहायता से लोगों को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको भी आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों द्वंद्ववाद और भौतिकवाद जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन से प्राप्त वास्तविकता का एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। समझ रहे हो दोस्तों? ये द्वंद्ववाद और भौतिकवाद किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से संबंधित है। इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों याद कर लीजिएगा आप लोग। यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को लाभान्वित किया। तो देखिए यहाँ पे व्यापार और यात्रा से आने वाले सभी बाधाओं को कम करना। ठीक है,
जो यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को लाभान्वित किया, किससे? तो व्यापार और यात्रा से आने वाले बाधाओं को कम करना। इसी के कारण जो है क्या हुआ दोस्तों, ये यूरोपीय देश जो यूरोपीय संघ जो है वो अपने जो सदस्य देश थे उसको लाभ पहुंचाया। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देख, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न दोस्तों, आर्थिक महामंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। आर्थिक महामंदी जो है वो मुख्य रूप से 1929 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कतई जेनी का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। याद किया, कतई जेनी का जो आविष्कार है वो जेम्स हेयर ग्रेव ने किया था। कौन किया था दोस्तों? जेम्स हेयर ग्रेव ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो ये 1764 ईस्वी में किया था। यहाँ पे हम पेड पीडीएफ में ये सभी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट दर्शा दिए दोस्तों। समझ रहे आप लोग दोस्तों। ये कतई जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हेयर ग्रेव ने किया था। कब किया था? तो 1764 ईस्वी में किया था। अब देखिए एली जो विलिटनिक जो थे, ये एली ब्रिटनी एक कपास जीन था, एक कपास जीन, जिसका अर्थ है दोस्तों कपास इंजन। समझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? कपास इंजन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न का आंसर भी आपके सामने है, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये पेड पीडीएफ से आप सभी को हम क्लास दे रहे हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो अगर यूरोप में अगर बात कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक भुगतान किया गया, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी। क्या दोस्तों? तो महिला क्या होते हैं कि ये अधिक मेहनत थे। समझ रहे, ये अधिक मेहनती थे। तो ये चीज आपका विकल्प यहाँ पे आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और याद करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग शटल लूम डिजाइन किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर आपके सामने है, याद रखिए दोस्तों। औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है दोस्तों, ये जॉन के ने दोस्तों सबसे पहले फ्लाइंग शटल लूम डिजाइन किया था। किसने किया था? फ्लाइंग शटल लूम का डिजाइन किसने किया था दोस्तों? जॉन के ने किया था। कब किया था? तो ये औद्योगिक क्रांति के दौरान किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को डैश लाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्या था? दूध क्रांति। आपको दोस्तों आपको बताए थे दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? डायरी क्षेत्र से संबंधित है। अर्थात दोस्तों ये क्या है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और ये इसका जनक कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन है। और आप लोग याद रखिएगा, ये अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। याद रखिए दोस्तों, भारत में जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, आपको हम बताएं दोस्तों, डायरी उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के अंतर्गत आरंभ किया गया था? तो चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और देखिए ये कब किया गया था? तो 1970 ईस्वी में किया गया था। आप सभी जानते हैं। चलिए दोस्तों अभी आप सभी को जो भी 20 प्रश्न बताएं, आई होप आप सभी को ये 20 के 20 प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और समझ रहे, और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।